सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर क्या क्या मूव अपन को देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं कल के दिन के लिए, जिससे कि आपको अच्छी प्रोबेबिलिटी मूव देखने को मिल सके। तो गाइज, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और मेक श्योर आप उससे नॉलेज लेके जाएं और अपने लाइव चार्ट्स पे जाके अप्लाई करें। सो गाइज, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइज, जैसे कि अपन ने कल बात किया था कि यार मार्केट क्या है कि सप्लाई इन कंट्रोल चल रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों का मैंने, अगर आपने वीडियो नहीं देखा कल का तो आप देखते तो आपको बहुत अच्छे मूव्स आपको समझ में आते आज की मार्केट क्या करना चाह रहा है। तो अपन ने कल बात की थी कि यार कल क्या है कि मार्केट है ना सप्लाई कंट्रोल में चल रही है। सप्लाई कंट्रोल में अगर वहां से सप्लाई से रिजेक्शन लेता है मार्केट, जैसा कि मैंने कल बताया था कि यहां से अगर अपन को रिजेक्शन देखने को मिलता है तो मार्केट ने सेम वही किया, यहां पे ओपन होकर चेंज ऑफ करेक्टर दिया और डाउन साइड की तरफ अपन को मूव देखने को मिल गया बहुत अच्छा खासा। अब ठीक है गाइज, अपन कल की बात करते हैं कि कल क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। तो अगर अपन आज 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट पे इसने क्या किया है कि 15 मिनट पे जो वीक लो था ना, इसका वीक लो ये वाला। अब देखो, वीक लो और स्ट्रांग लो जिसको नहीं पता तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। वीक लो क्या होता है कि जैसे मान लो इस लो ने हाई बनाया, प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, तो ये क्या हो गया गाइज, ये हो गया अपना स्ट्रांग लो। ये जो लो है वो स्ट्रांग लो हो गया। अब देखो गाइज, ये जो लो था इसने हाई नहीं बनाया, यहां से दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर देके रीटेस्ट करके दोबारा नीचे आया मार्केट, तो मतलब वीक लो को मार्केट ने आज निकाल दिया। ठीक है, अब क्या है कि मार्केट ने कहां पे क्लोजिंग दी है, मार्केट ने क्लोजिंग दी है अपने स्ट्रांग लो पे। ठीक है, अपना जो स्ट्रांग लो है पूरे स्ट्रक्चर का। क्यों ये स्ट्रांग लो क्यों है, क्योंकि ये 4 आवर का एरिया है। ठीक है, मान लीजिए क्योंकि मार्केट ने पिछली बार क्या किया था, इस एरिया से हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, फिर हायर लो, हायर लो, फिर हायर हाई बनाया। ठीक है, तो गाइज अब देखो दो इंपॉर्टेंट एरियाज जो इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल्स जो हो सकते हैं कल के दिन के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल्स कहां पे लाए कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर आप इसको अगर 4 आवर पे देखोगे तो बेसिकली एक तरीके से ये लिक्विडिटी जैसा लग रहा है, बट फिर भी अपन इसको डिमांड काउंट करेंगे क्योंकि मार्केट ने यहां पे क्लोजिंग दी है। अब देखो क्या सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं अपन को बैंक निफ्टी में कल के दिन। अब क्या करता है कि देखो मार्केट क्या करता है, ये इसकी लास्ट 5 मिनट की सप्लाई हो गई यहाँ पे। ठीक है, अपन इसको मार्कअप कर लेते हैं कि भाई साहब ये 5 मिनट की यहाँ पे 5 मिनट, मैं इसको नाम दे देता हूं, ये 5 मिनट की सप्लाई है। अगर मान लो मार्केट कल क्या करता है, मार्केट डायरेक्ट ऊपर ओपनिंग देता है, यहां पे ऊपर ओपनिंग देता है और फिर क्या करता है ये यहां पे आके चेंज ऑफ करेक्टर दे देता है एक बार अपन को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मार्केट के मूव को एंटिसिपेट कर पाएंगे ऊपर के लिए। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये इनएफिशिएंसी मार्केट में लाया कर रही है। ठीक है, इनएफिशिएंसी आपको नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूं। इनएफिशिएंसी वो जगह होती है जहां पे लोगों को क्या है, बायर्स एंड सेलर्स को किसी को भी खरीद बेच का मौका नहीं मिला और मार्केट बहुत स्पीड से गया, जिसने क्या करा, बैक ऑफ द मार्केट एक गैप मार्केट के अंदर छोड़ दिया। तो ये गैप मार्केट के अंदर, और मार्केट क्या करता है, जो ये गैप होता ना एक तरीके से मैग्नेटाइज करता है प्राइस को, ये मैग्नेट की तरह खींचता है अपनी तरफ मार्केट को। ठीक है, तो अब देखो ये, अब ये किस सिनेरियो में पॉसिबल है, जो ये सिनेरियो अपन बात कर रहे हैं वो इस सिनेरियो में पॉसिबल है कि मार्केट मार्केट ऊपर ओपन हो डायरेक्ट, फिर यहां पे किसी एक मिनट के चेंज ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद में रिटेस्ट करे, तो अपन को आराम से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। और अगर अपन इसको जूम आउट करके देखते हैं तो गाइस जो आज का जहां से मूव आया ना, ये एक तरीके से लिक्विडिटी पूल हो चुका है इसके लिए। ठीक है, ये क्या हो गया है, लिक्विडिटी पूल हो गया है। मतलब यहां पे लोगों के क्या है, बहुत सारे यहां पे लोगों के जो एसएल है, स्टॉप लॉसेस फंसे हुए हैं। ठीक है, अब ये सप्लाई में अपन इसको काउंट नहीं कर सकते, सप्लाई में इसको अपन इसलिए काउंट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, पहले मार्केट ने बहुत ज्यादा कंसोलिडेट किया है, तो यहां पे क्या है, जो लोग बाग देखो जो बाय करके बैठे थे उसका एसएल तो मार्केट ने यहां पे ले लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट कर दिए। अब किनके एसएल बाकी है, जो यहां से सेल करके बैठे थे। तो यहां पे क्या है कि यहां पे स्टॉप लॉसेस किनके बाकी हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हो गए जिन्होंने यहां से सेल करा था और जो अभी भी प्रॉफिट वगैरह में है। तो अगर मार्केट सेम पहला सिनेरियो अगर ये बिल्ड करता है, यहां पे आके ऊपर ओपन होता है, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है यहां पे आके, तो अपन रीटेस्ट पे अच्छी खासी एंट्री बना सकते हैं और आराम से फिर इसको लिक्विडिटी तक का टारगेट अपन ले सकते हैं और सेफ टारगेट अपन को इस इनएफिशिएंसी तक का मिल जाएगा। तो अगर अपन इसको नाम दे दें तो ये हो जाएगा अपना सिनेरियो। ठीक है, ये अपना सीन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा अपना सेटअप, जो देख लें अपन सेटअप 1 बन जाएगा ये अपना। ठीक है, कि अगर मार्केट यहां पे ऊपर ओपन होके अपन को ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह दे तो ये अपना सेटअप 1 बन जाएगा। क्योंकि जब ये 5 मिनट की ऊपर ओपन होके 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक करेगा, कैंडल के ऊपर ओपन होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद में यहाँ पे रिटेस्ट करके एक अगर ये
दोबारा से क्या करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है अपन को 1 मिनट का, तो अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या क्या लाया करेगी ऊपर, इनएफिशिएंसी और लिक्विडिटी। तो मार्केट में अपन को प्रोबेबिलिटीज देखनी पड़ती है कि किधर की साइड प्रोबेबिलिटीज है और क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है जिससे मार्केट अपनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये 2 प्रोबेबिलिटीज अपन को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब पहला सेटअप तो ये बन गया अपना, ठीक है। अब अपन मार्केट में एरियाज और मार्क कर लेते हैं। तो देखो एक सप्लाई जो अनमिटिगेटेड है वो 15 मिनट की, ये अनमिटिगेटेड सप्लाई है। अब ये अनमिटिगेटेड सप्लाई क्यों है, क्योंकि मार्केट दोबारा इस पे नहीं आया। अनमिटिगेटेड सप्लाई का मतलब होता है कि मार्केट ने एक बार भी उस एरिया को टैप नहीं किया, मतलब वो अनमिटिगेटेड रहेगी, मिटिगेट नहीं कर पाया, मार्केट डायरेक्ट नीचे चला गया, ठीक है। अब एक तरीके से इस सप्लाई के लिए ये लिक्विडिटी हो गई, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मार्केट ने सेम यही मूव किया, ठीक है, तो सेटअप 1 अपन को यहाँ पे देखने को मिल गया। मार्केट ऊपर ओपन होकर चेंज ऑफ कैरेक्टर देके ऊपर जाने लग गया, तो पहला मूव अपन को देखने को मिल गया। बाकी मार्केट क्या करता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे पहुंचता है, फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद में इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है नीचे की साइड, तो फिर अपन नीचे का मूव दे सकते हैं। क्यों देख सकते हैं नीचे का मूव, क्योंकि दोबारा से इस अनमिटिगेटेड सप्लाई से सप्लाई इन कंट्रोल आ जाएगी, ठीक है। अभी आज मार्केट ने यहाँ पे डिमांड पे क्लोजिंग दी है, जैसे ही ऊपर ओपन होगा तो डिमांड इन कंट्रोल आ जाएगी, डिमांड इन कंट्रोल आ जाएगी, तो अपन डिमांड साइड की तरफ की ट्रेड, जो बाय साइड की ट्रेड्स है, कॉल साइड की जो प्राइस है वो बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉल साइड अपन बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए कि मार्केट पहुंचा यहां तक, यहां पे पहुंचने के बाद में इसने इसी प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, तो अपन को अच्छा खासा मूव यहां तक का देखने को मिल जाएगा। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, तो अपन आराम से इसको होल्ड भी कर पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए रिजेक्शन नहीं लेता मार्केट, जैसे नीचे गिरा डायरेक्ट, वैसे यहाँ पे नीचे गिरता है, तो अपन इसको होल्ड भी कर पाएंगे। बट यहाँ पे मेन सिनेरियो क्या होगा, मेन जो चीज अपन को देखनी पड़ेगी वो देखना पड़ेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर आना जरूरी है। तो अपना सेटअप 2 ये हो जाएगा, ठीक है। सेटअप 2 ये हो जाएगा अपना सेल साइड के लिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एरियाज आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज रहने वाले हैं कल के डे के लिए, ठीक है। अब एक और सिनेरियो क्या बनता है कि मान लीजिए मार्केट डायरेक्ट नीचे ओपन होता है, तो देखो नीचे एक और डिमांड लाया कर रही है, जो लास्ट डिमांड है इस एरिया की, ठीक है, जो अभी एक तरीके से अनमिटिगेटेड मान सकते हो आप, कि मान लीजिए कि मार्केट क्या करता है कि डायरेक्ट नीचे ओपन हो जाता है, ठीक है। ये अनमिटिगेटेड डिमांड है, मान लीजिए डायरेक्ट मार्केट नीचे नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखो तीसरा सेटअप अपन देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद में नीचे जाना स्टार्ट कर देता है, फिर ये यहाँ पे आता है, फिर क्या करता है, इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा ऊपर की तरफ होल्ड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर देने का मतलब क्या होगा, यहाँ से इस एरिया से डिमांड इन कंट्रोल आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे ओपन होकर नीचे जाना स्टार्ट करता है और यहाँ से कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो क्या होगा कि यहाँ पे अपन आराम से सेटअप को होल्ड कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि फिर अपने पास दोबारा क्या प्रोबेबिलिटीज बचेगी कि मार्केट के अंदर ये तो इनएफिशिएंसी है और यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो अपन आराम से इस सप्लाई तक होल्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना सेटअप नंबर 3। तो 3 सेटअप अपने पास देखने को मिल जाएंगे। और अगर अब अपन मार्केट को अगर अपन 4 आवर पे देखें कि किस रेंज में मार्केट चल रहा है, तो आप देखोगे आराम से ये हाई है और ये मार्केट का लो है, ठीक है। तो ये हाई और ये मार्केट के लो में अपनी जो इंपॉर्टेंट एरियाज कुछ रहने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट एरियाज यही है। मैं इस एरिया को भी मार्क करता गाइज, बट ये मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिक्विडिटी बन चुकी है, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे पागल बनाने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट सेटअप 1 के हिसाब से चलता है और यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करेगा, पागल बनाएगा, और फिर अचानक से सब कैसे हिट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया गाइज, इसमें जो सेटअप देखने को मिलेंगे अपन को, ये जो 3 सेटअप देखने को मिलेंगे वो देखने को ये मिल जाएंगे। तो आप जाके इन एरियाज को मार्कअप कर सकते हैं, 15 मिनट के ये एरियाज हैं, इनको मार्कअप करके आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से किसी भी एरिया से रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से अपन को अच्छे खासे मूव देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो गाइज अब अपन बात करते हैं निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी के एरियाज आप मार्कअप कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट एरियाज रहने वाले हैं इस रेंज के अंदर, जो ये हाई है और ये लो है, इसके रेंज के अंदर यही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है। अगर अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो अपन को अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है और हाई भी बना सकता है मार्केट, ठीक है। ठीक है, हाई इन द सेंस की मतलब जो अपन ने एरियाज डिसाइड कर रखे हैं वहां तक का अपन को टारगेट मिल सकता है। अब अपन बात कर लेते हैं निफ्टी की, निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी पे अपन चलते हैं। तो देखो गाइस, कल मैंने आपको बताया था कि यार मार्केट अगर मान लो यहाँ पे इस एरिया के आसपास कहीं पे, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, आया, पागल बनाया, इसको ब्रेक करा। क्यों ब्रेक करा, क्योंकि ये है ना इनका एसएल लेना चाह रहा था यहाँ पे। एसएल लेने के बाद में ये चीज आप बैंक निफ्टी से समझते, अगर बैंक निफ्टी अगर आप देख रहे होते साथ में, तो आपको बैंक निफ्टी में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता, तो उस हिसाब से आप यहाँ से सेल कर पाते मार्केट को। तो अब अगर इसको देखें, तो ये क्या चल रहा है गाइस, ये क्या कर रहा है इसने, अब इसका जो एरिया है ना, इसकी जो रेंज चल रही है ना गाइस, वो चल रही है रेंज
ये तो इसका हाई है और ये लो है इसका 4 आवर का, ठीक है। अब अपन इसमें 15 मिनट के जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो मार्कअप कर लेते हैं। अब मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे गाइज इनएफिशिएंसी फिल करी है, मतलब इनएफिशिएंसी तक मार्केट आया है, मतलब ये इनएफिशिएंसी पे यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये कोशिश कर सकता है मार्केट कि नीचे जाने की कोशिश करे और आपको नीचे के हिसाब से मूव देखने को मिले। तो पहले अपन इसमें क्या करते हैं, पहले अपन इसमें सप्लाई मार्कअप कर लेते हैं जो अनमिटिगेटेड है। तो सप्लाई मार्कअप करने के लिए अपन को क्या करना है बेसिकली कि देखो इस मूव को ब्रेक करवाया, ये तो लिक्विडिटी हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सप्लाई है ना गाइज, ये वाली जो सप्लाई है वो इंपॉर्टेंट सप्लाई रहने वाली है, क्योंकि ये क्या है, ये अनमिटिगेटेड सप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। ये अनमिटिगेटेड सप्लाई रह गई यहाँ की, ठीक है। ये प्रीवियस सप्लाई जो है इसको तो मिटिगेट कर चुका मार्केट, ये जो सप्लाई है वो अनमिटिगेटेड है, कि मतलब यहाँ पे आके अगर अपन को कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह देखने को मिलता है तो उस हिसाब से अपन यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब 5 मिनट के इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करें अपन, तो 5 मिनट का अगर कोई इंपॉर्टेंट एरियाज है तो लिक्विडिटी पूल ये हो जाएगा, और एक ये इंपॉर्टेंट एरिया भी रहने वाला है मार्केट के लिए, ठीक है। ये जो है वो 5 मिनट का एरिया रहने वाला है, तो मैं मार्क कर देता हूं आपको, 5 मिनट की इंपॉर्टेंट सप्लाई रह सकती है। ये क्यों रह सकती है, क्योंकि ये जो पूल है लिक्विडिटी पूल इसके नीचे की तरफ लाया कर रहा है, और अगर मार्केट मान लीजिए जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो, ठीक है, यहीं पे आसपास ओपन हो, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देके यहाँ पे रिटेस्ट करके तो आराम से ये लिक्विडिटी लेगा और अपन को पहला मूव यहाँ तक देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो निफ्टी का जो सेटअप 1 है वो यहाँ पे अपन को देखने को मिल जाएगा, ये हो जाएगा निफ्टी का सेटअप 1, ठीक है। अब हालांकि इसने लो ब्रेक करा है, अब मान लीजिए कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर ओपन हो जाए, मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ पे ओपन होने के बाद में क्या करिए, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे, तो वहां पे अपन क्या चीज समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है डाउन साइड की तरफ इस वाली सप्लाई के ऊपर, ठीक है, डाउन साइड की तरफ, तो अपन यहाँ पे क्या चीज समझ सकते हैं कि मार्केट क्या करेगा, लो बनाने की कोशिश करेगा और क्या करेगा, इस इनएफिशिएंसी को फिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो गैप है जो मार्केट आज छोड़ के गया है इसको पूरा इसने फिल नहीं करा, तो ये यहां तक इसको फिल करने की कोशिश करेगा। अब अपन एक और 15 मिनट का अगर एरिया देखें निफ्टी के ऊपर, तो एक और 15 मिनट का जो डिमांड एरिया है वो लाया करता है यहाँ पे, ठीक है। आज वाला जो एरिया है इसको मार्केट ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अगर मार्केट सेम सिनेरियो वही कि अगर मान लीजिए मार्केट वहां से नीचे आ गया, चलो ठीक है, या तो यहां से ऊपर ओपन होके यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देके नीचे की तरफ आया, तो यहां पे अगर मान लो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है अगर इस एरिया पे, तो अपन को अच्छा खासा मूव ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगा और ये ब्रेक करने की कोशिश करेंगे वहां पे, ठीक है। जो अपना लेवल है, जो अपना सप्लाई लेवल है, ये जो मेन जो 15 मिनट की सप्लाई है ना, वहां तक जाने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना सेटअप नंबर 3। अगर मान लीजिए कि मार्केट डायरेक्ट क्या करे, यहीं से नीचे जाना स्टार्ट कर दे, यहीं से नीचे जाना स्टार्ट कर दे, तो अपन को सेम यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने, वही चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने कि मार्केट आया, इसने चेंज किया कैरेक्टर को, टेम्पलेट चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर की साइड, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद में रिटेस्ट करा, रिटेस्ट करने के बाद में, तो यही सेटअप जो इंपॉर्टेंट एरियाज है ना कल के दिन के लिए, यही कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जो रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी हालांकि जो इसकी रेंज है वो काफी नीचे तक है, तो यहाँ पे भी अगर आप मार्कअप करना चाहो तो जैसे कि एक ये मार्कअप आप कर सकते हो कि ये जो, अब मैं इसको क्यों मार्कअप कर रहा हूँ, ये ऐसी हर कोई कैंडल नहीं है जिसको मैं मार्कअप कर रहा हूँ, ये कैंडल्स इसलिए मार्कअप कर रहा हूँ क्योंकि ये अनमिटिगेटेड है, मतलब मार्केट एक बार भी यहाँ पे टैप नहीं करा, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे टैप करके ये जो लिक्विडिटी लाया कर रही है यहाँ पे, ठीक है, इसको ले ले, और अगर यहाँ पे अपन को देखने को मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह देखने को मिल जाए, तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा मूव ऊपर की साइड अपन को देखने को मिल सकता है। तो ये भी मैं एक इंपॉर्टेंट डिमांड आपको मार्कअप करके दे देता हूँ। तो गाइस मेक श्योर कि यार ये जो एरियाज है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की साइड आता है, नीचे की साइड आके यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, वही सीन ये जो यहाँ पे दिया है, अगर वो चीज यहाँ पे देखने को मिलती है तो भी आपका यहाँ पे बाय सेटअप मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो गाइज यही कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं निफ्टी के जो जाके आप चार्ट पे मार्कअप कर सकते हैं जिस रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है। और अभी जहां तक देखा जाए तो मार्केट के अंदर सप्लाई इन फुल कंट्रोल चल रही है, तो बेसिकली अगर ऊपर होके किसी भी सप्लाई से अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो अपन आराम से लोअर लो का टारगेट कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए ये मार्केट का लो है, मार्केट यहाँ पे ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है या फिर इस वाली सप्लाई पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, तो अपन आराम से इसको लो के लिए होल्ड कर सकते हैं। सो गाइज बेसिकली यही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको मार्क करने हैं, ज्यादा एरियाज मार्क करने की जरूरत नहीं है। और इनका पीछे का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स के पीछे का जो रीजन था वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो मेक श्योर कि यार आप जाके चार्ट पे स्टडी करो, चार्ट पे देखो,
और देखो कि मार्केट कैसे मूव करता है, तो आपको चीजें समझ में आएगी। सो गाइज ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए लिमिटलेस ट्रेडर। थैंक्स।